नहीं, केवल भोजन का त्याग पर्याप्त नहीं। एकादशी का वास्तविक अर्थ है इंद्रियों का संयम, न केवल भोजन बल्कि अपनी वाणी और विचारों को भी शुद्ध करना। मन का उपवास, अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह का त्याग करना। आत्मा का जागरण, श्रीहरि के प्रेम में लीन होकर स्वयं को उनका अंश मानना। राजा सत्यकेतु ने साधु के कहे अनुसार पूर्ण एकादशी व्रत का पालन किया। एक बार जब राजा ने एकादशी को पूरी श्रद्धा और मनोयोग से रखा, तब उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। रात्रि में ध्यान करते समय उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और उसी प्रकाश में स्वयं श्रीहरि प्रकट हुए। श्रीहरि बोले, राजन, तुमने सत्य एकादशी का पालन किया है। अब तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए हो। तुम्हारी आत्मा अब मोक्ष को प्राप्त करेगी। राजा सत्यकेतु की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या यह मार्ग केवल मेरे लिए है या कोई भी इस राह पर चल सकता है? श्रीहरि ने उत्तर दिया, जो भी व्यक्ति एकादशी का शुद्ध मन, वाणी और आत्मा से पालन करेगा, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। एकादशी केवल उपवास नहीं, आत्मा की साधना है। भक्ति में शक्ति होती है जो हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकती है। केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि मन, वाणी और आत्मा की पवित्रता आवश्यक है। जो एकादशी का सही अर्थ समझ लेता है, वह स्वयं श्री कृष्ण के प्रेम में लीन होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जब श्रीहरि राजा सत्यकेतु को मोक्ष का वरदान देकर अंतर्धान होने लगे, तभी अचानक आकाश से एक गूढ़ स्वर गूंज उठा, हे नारायण, क्या ये सत्य है कि कोई भी केवल एकादशी व्रत से कालचक्र से मुक्त हो सकता है? श्रीहरि मुस्कुराए और बोले, जो एकादशी का वास्तविक रहस्य समझता है, वही मुक्त हो सकता है। लेकिन ये सत्य केवल उन्हीं को ज्ञात होता है जो स्वयं को प्रेम और समर्पण में पूर्ण रूप से विलीन कर देते हैं। इतना कहते ही अचानक चारों दिशाएं अंधकार में डूब गईं। राजा सत्यकेतु घबरा गए। उनके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराइयां थीं। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने जो मार्ग चुना है वह सत्य है, लेकिन क्या तुम इसे अंतिम सत्य मानते हो? राजा चकित थे। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या मोक्ष से भी परे कोई और सत्य है? उस दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, शुद्ध आत्मा केवल मोक्ष की खोज में नहीं होती, वह उस रहस्य को जानना चाहती है जिससे ये सृष्टि स्वयं संचालित होती है। और तभी एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। क्या यह मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है या इसके भी परे कोई और रहस्य छिपा है? क्या आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं? पूछा, क्या मोक्ष ही अंतिम सत्य है या इसके भी परे कोई रहस्य छिपा है? तो दिव्य पुरुष मुस्कुराए और बोले, राजन, मोक्ष केवल एक द्वार है, अंतिम लक्ष्य नहीं। जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस सृष्टि को बनाने का उद्देश्य क्या था? आत्मा को बार बार जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? राजा सत्यकेतु ने सिर हिलाया। अब तक उन्होंने केवल मोक्ष को ही अंतिम लक्ष्य समझा था, लेकिन ये प्रश्न नया था। मोक्ष के परे का सत्य। दिव्य पुरुष ने कहा, संसार की सबसे गूढ़ पहेली यह नहीं कि आत्मा बंधन से मुक्त कैसे हो, बल्कि यह है कि आत्मा बंधन में आती ही क्यों है। सत्यकेतु ने पूछा, क्यों? यदि आत्मा शुद्ध और दिव्य है तो उसे जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दिव्य पुरुष ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि यह संसार एक लीला है, एक अद्भुत खेल। आत्मा तब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती जब तक वह इस खेल का सार नहीं समझती। केवल शक्ति प्राप्त करना, केवल मोक्ष प्राप्त करना, ये पूर्णता नहीं है। सृष्टि का वास्तविक रहस्य प्रेम और समर्पण में छिपा है। श्री कृष्ण का अंतिम रहस्य। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे सत्यकेतु, जब मैंने इस सृष्टि को रचा तो ये केवल बंधन और मोक्ष के लिए नहीं थी। ये प्रेम, करुणा, आनंद और लीला के लिए भी थी। मोक्ष प्राप्त कर लेने से आत्मा मुक्त तो हो जाती है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसके बाद क्या होता है? राजा ने सिर हिलाया। श्री कृष्ण बोले, मोक्ष प्राप्त आत्माएं दो मार्ग चुनती हैं, कुछ पूर्ण शांति में विलीन हो जाती हैं, लेकिन कुछ वापस आती हैं प्रेम और सेवा के लिए। जो सच्चा रहस्य जानते हैं वे मोक्ष को अंतिम लक्ष्य नहीं मानते। वे सृष्टि में लौटते हैं प्रेम और भक्ति के साथ, क्योंकि यही सत्य की पराकाष्ठा है। सच्चा मोक्ष क्या है? राजा सत्यकेतु को अब समझ आ चुका था। अर्थात केवल मुक्त हो जाना ही पूर्णता नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा में लीन होकर सृष्टि का हिस्सा बने रहना ही सच्चा मोक्ष है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब तुमने सृष्टि का गूढ़तम रहस्य जान लिया राजन। ये संसार केवल त्याग और तपस्या के लिए नहीं बना, ये प्रेम और भक्ति के लिए बना है। जो इसे समझ जाता है वही सत्य के परे के सत्य को जान पाता है।
राजा सत्यकेतु ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। उन्होंने अब निर्णय कर लिया था, वह मोक्ष प्राप्त करके विलीन नहीं होंगे, बल्कि प्रेम और सेवा के लिए वापस आएंगे। अब आपका निर्णय। अब जब आप ये गूढ़ रहस्य जान गए हैं, तो एक प्रश्न आपके लिए। यदि आपको मोक्ष मिले, तो क्या आप विलीन होना चाहेंगे या वापस आकर प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाएंगे?